पानी का झरना देखने के लिए घरों में जाना पड़ता है, पानी का झरना देखने के लिए आपको बाथरूम में जाना पड़ता है, वहाँ पर आप अपने मन के हिसाब से पानी को झरने को ऑन ऑफ करके नहा सकते हैं। मगर आपको पता है कि अब जो है हॉस्पिटल में भी पानी का झरना हो चुका है, और ये पानी का झरना हॉस्पिटल के किसी बाथरूम वाले एरिया में नहीं है, बल्कि मेन हॉस्पिटल में है, जहाँ पे जो है कोविड पेशेंट की जो है बीमार कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा हो। और ये जो है मैं कहूँगा ना, तो आप आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि योगी सरकार में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होता हुआ आ रहा है। जब कभी आपको पता है कि विकास के नाम पर, तो भाई एक विकास की तो इनकाउंटर हो गई, चलिए वो तो बदमाश था, वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो है पुलिस की जिस तरह से हत्या की। मगर अभी जो मामला है, उस मामले पर योगी सरकार बुरी तरह फंसी है, और ये किस लिए फंसी है ये बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 48,000 केसेस आ चुके हैं अब तक, जो कोविड केसेस हैं वो 48,000 आ चुके हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके काम का तो बहुत सराहना हो रहा था जब वो कोटा से विद्यार्थियों को वापस ला रहे थे। नो डाउट मानते हैं कि बहुत काम किया होगा। अब आते हैं एक नई वीडियो की तरफ। पहले ये वीडियो आप देखिए। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो जो है बरेली के राजश्री इंस्टीट्यूशन का, मेडिकल इंस्टीट्यूशन का है, मेडिकल हॉस्पिटल का है, जहाँ पे कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है। कोविड पेशेंट अपने वार्ड में सोए हुए हैं, और अचानक से जो है जिस तरह से पानी का झरना ऊपर से गिर जाता है, और पानी का झरना इतना तेज़ होता है कि मुझे लगता है कि पूरे कोविड पेशेंट अगर चाहते तो नहा सकते थे, मगर खैर नहाया नहीं उन्होंने। तो पानी का झरना गिर रहा है, और पानी के झरने के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश का सारा विकास नज़र आ रहा है। हेल्थ मंत्रालय के, स्वास्थ्य मंत्रालय के ज़िम्मे में जो काम था वो सारा काम नज़र आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या सराहनीय काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है, कितनी बेहतरीन काम करके दिखा दिया। अवार्ड मिलना चाहिए भाई इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए कि जिस हॉस्पिटल में कल तक इलाज हो रहा था, वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है नेचुरल फिल्टर्ड जो है पानी का झरना बना दिया गया। अभी अचानक हो जाता है, न मिस्त्री की ज़रूरत न लोगों की ज़रूरत, अचानक बन के आ जाता है पानी का झरना। तो आप सवाल उठाते हैं, योगी सरकार से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, एक नागरिक होने के नाते और जर्नलिस्ट होने के नाते। जर्नलिस्ट तो खैर आप रहा ही नहीं कोई इस देश में, खैर सवाल पूछते। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह जी। अब जय प्रताप सिंह जी जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी साथियों में माने जाते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य का जो हाल देख रहे हैं, हॉस्पिटल का जो हाल देख रहे हैं, उसको देखकर आप खून के आंसू खुद रोने लगेगा, क्योंकि जब पेशेंट मौजूद हो और पानी का झरना गिर जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वैसे चलिए पानी के लेकर, अभी तो गर्मी का मौसम है, शायद झरना वरना गिर गया तो जो है कोविड पेशेंट लगा देंगे। अब आपको बताते हैं कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वहाँ के जो स्वास्थ्य के जो विभाग के लोग हैं, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वो कह रहे हैं कि रिपेयरिंग का काम चल रहा था, और रिपेयरिंग के काम के चलते जो है अचानक झरना गिर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रिपेयरिंग का काम चल रहा था तो इतना पानी कहाँ से आ गया, और रिपेयरिंग का काम चल रहा था तो कैसा रिपेयरिंग का काम चल रहा है कि अचानक जो है दीवार भी टूट गई और पानी भी नीचे गिर रही है झरने के शक्ल में। तो ये मुझे लगता है कि ये जो है जय प्रताप जी को समझने की ज़रूरत है और योगी आदित्यनाथ को समझने की ज़रूरत है। अब आते हैं एक और बड़ी खबर जो है आज आ रही है मीडिया सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर ये है कि 5 अगस्त को राम मंदिर बनाने का सिलसिला शुरू होगा, और इस सिलसिला शुरू होने से पहले एक भूमि पूजन होता है, ज़मीन का एक पूजा होता है, वो पूजा किया जाएगा। पहले 3 अगस्त और 5 अगस्त 2 डेट के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा था, क्योंकि पीएमओ को पत्र लिखा गया था, सुझाव मांगा गया था और पीएमओ की तरफ से ही फैसला आना था। तो मीडिया सूत्र में ये चल रहा है, सत्य हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो है 5 अगस्त को वहाँ पर भूमि पूजन होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस पूजा में शिरकत करेंगे, उस पूजा में भाग लेंगे, और उसके बाद फिर जो है राम मंदिर बनने का जो है सिलसिला शुरू होगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आना ही था, पूरी राजनीति जो है इसी पर तो खड़ी थी, मंदिर मस्जिद के नाम पर तो राजनीति हिंदुस्तान में पिछले कई सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, तो उसमें तो कैसे नहीं रहेंगे। वैसे एक बात है कि राम मंदिर का जो सिलसिला बनने का शुरू हुआ है, उससे एक आप कह सकते हैं कि एक विवाद तो ज़रूर ख़त्म हो गया है। मन में लोगों ने कोई खुश रहा, नाराज़ रहा, कबूल लोगों ने कर लिया है। तो एक सवाल ये भी है कि 1 तारीख को जो मुसलमानों का बकरीद है, होगा कि नहीं होगा।
ये सवाल है। अगर आपको लगता है होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होना चाहिए, आप जो है कमेंट बॉक्स पे द नेशन के आप ज़रूर रिप्लाई कीजिए, ताकि हमें भी तो समझ में आए कि देश क्या चाहता है। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।